साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ अमाइंस। क्या है अमाइंस, अमाइंस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम कि अमाइंस क्या है। तो दोस्तों अमाइंस है द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, यानी जो अमोनिया के ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स हैं, अमोनियाज ऑर्गेनिक डेरिवेटिव। ये है दोस्तों, क्या है, अमोनिया के ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स अमीन्स होते हैं। और ये डेरिवेटिव्स किसके होते हैं कि जो अमोनिया है NH3, उसमें देखो 3 हाइड्रोजन है। इन हाइड्रोजन को अगर हम एल्काइल ग्रुप्स या एराइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करवाते हैं तो हमें अमाइंस मिलते हैं। यानी मैं बात करूं तो जैसे ये मेरा अमोनिया है, ठीक है, इसमें कितने हैं, 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो मैंने एक हाइड्रोजन को ये करवाया सब्स्टिट्यूट, ओके, ये मैंने करवा दिया 2 को सब्स्टिट्यूट, एंड ये मैंने कराया 3 को सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये है आपका अमाइंस, ओके। अब मैंने क्या कहा था, एल्काइल एंड एराइल्स। तो एराइल्स का मतलब क्या, एरोमेटिक। तो वह सेम टू सेम वैसा का वैसे यहाँ पे एरोमेटिक हम AR से प्रेजेंट करते हैं। तो ये ArNH2, ArNH, AR एंड AR एंड AR एंड AR। तो ये जो चीजें हैं, या मैं कहूं एराइल एंड एल्काइल सब्स्टिट्यूट्स ऑफ अमोनिया इज अमाइन, ओके। लेकिन अब यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम अमोनिया या मैं कहूं कि अमाइंस को क्यों पढ़े। तो हमें अमाइंस इसलिए पढ़ने हैं, सबसे पहले तो हर साल इनसे IIT JEE एंड नीट में एक क्वेश्चन फिक्स आता है। दूसरा है कि जितने भी विटामिन्स हैं और डाइएजोनियम सॉल्ट्स है, और अपने DNA में भी हमने नाइट्रोजनी बेस पढ़े हैं। तो ये सारे के सारे अमीन्स होते हैं, इसीलिए हमें अमीन्स पढ़ने चाहिए। तो अब हम चलेंगे इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स पे, इनके टाइप्स पे, ठीक है। तो जैसे हमने 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन पढ़ा था, वैसे के वैसे अमाइंस भी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होते हैं। ये इस बेस पे होते हैं कि उनसे कितने एल्काइल या एराइल्स ग्रुप लगे हो। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले 1 डिग्री की, तो ये R सिर्फ एक, देखो यहां पे कौन लगा है, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप, तो 1 डिग्री। 2 एल्काइल ग्रुप means 2 degree and 3 alkyl group means 3 degree। बट वो जितने भी एल्काइल ग्रुप्स है वो नाइट्रोजन से डायरेक्ट बॉन्ड बने हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये वाली जो चीज है जैसे R NH2 R, या मैं कहूँ तो भी इसके भी कुछ R ग्रुप्स लगे हों और हम कहें कि ये 3 डिग्री अमीन्स है, तो नहीं, 3 डिग्री अमीन सिर्फ ये होगा, यानी नाइट्रोजन से सीधे एल्काइल ग्रुप लगेंगे तो ही वो 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा एंड 1 डिग्री होगा, ना कि जो एल्काइल ग्रुप है वो 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे जो अमोनिया है यानी जो नाइट्रोजन है उससे कितने बॉन्ड एल्काइल्स ग्रुप ने बना रखे हैं, उस बेस्ड पे हम इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में डिवाइड करेंगे, ओके। यहाँ हाइड्रोजन लगा है, उससे भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन 2 लगे हुए, इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 डिग्री है, एल्काइल ग्रुप लगे हुए होने चाहिए, उस बेस पे हम इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में डिवाइडेड करेंगे। तो अब ये हो गई इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, अमीन क्या है उसके बारे में। अब एक चीज हमें यह जाननी है कि अमीन्स, या मैं कहूं कि जो अमाइंस है वो कितने टाइप्स के हैं। तो अमाइंस
टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स, फर्स्ट है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक वो जिनमें एल्काइल ग्रुप्स हो एंड एरोमेटिक वो जिनमें एराइल्स ग्रुप हो। ठीक है, एराइल ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप। इनका नोमेनक्लेचर और इनका भी नोमेनक्लेचर सेम है, वो हम नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अब इनको छोड़ दो, एल्काइल ग्रुप सीधे से आपको पता है कि 1, 2 एंड 3 डिग्री है। अब जो एराइल्स ग्रुप्स हैं वो भी टू टाइप्स के हैं। टू टाइप्स के ऐसे हैं, देखो, पहला है एराइल और जो दूसरा टाइप है वो है एराइल एल्काइल ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट को देखो, जो एराइल ग्रुप है उसमें क्या है कि जो हमारे अमीन्स का जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट ही एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो ये मेरी एरोमेटिक रिंग है और ये मेरा अमीन। ओके, वो इसको आपको सबका इसका कॉमन नाम पता ही, हम इसको एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। इसका कॉमन नाम सबको पता है, इट्स नॉट ए बिग डील। ओके, अब दूसरे है एराइल एल्काइल ग्रुप। तो एराइल एल्काइल ग्रुप वो है कि यहां पे क्या है, जो एरोमेटिक रिंग है, एराइल एल्काइल अमीन, अमाइंस बोल सकते हैं इनको, ये लो। ठीक है, इसको भी ग्रुप ना लिख के कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि इनमें क्या है कि एक तो क्या होगी, बेंजीन रिंग बोल सकते हैं या एरोमेटिक रिंग्स बोल सकते हैं, कि जो बेंजीन रिंग है उस पर कोई एल्काइल ग्रुप होगा। देखो, एराइल एल्काइल एंड उस एल्काइल ग्रुप से कोई अमीन लगा हुआ होगा, तो ये कहलाएगा आपके एराइल एल्काइल अमीन। और इसका नोमेनक्लेचर बताऊंगा तो मैं यहां बताता हूं, हम इसको बोलेंगे बेंजिल अमीन्स। क्या बोलेंगे उनको? बेंजिल अमीन। ओके, तो ये है इनके टाइप्स की भैया, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक टू टाइप्स में होती है। फर्स्ट जो एल्काइल ग्रुप में सिर्फ, यानी एल्काइल अमीन में सिर्फ एल्काइल ग्रुप्स ही सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन को, जबकि एराइल जो एरोमेटिक होती है उसमें एराइल अमीन होती है। तो एराइल अमाइंस में क्या होता है कि जो अमोनिया है वो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ी हुई होती है, जबकि जो एराइल एल्काइल अमाइंस है उनमें क्या होता है कि कोई भी ग्रुप या कोई एल्काइल होता है जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है, उससे हमारी अमाइंस अटैच होती है। यह आपका कहलाता है एराइल एल्काइल अमाइंस। ओके, अब हम चलते हैं इसके नोमेनक्लेचर पे, किसका नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे हम इसको नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नोमेनक्लेचर में हम चलते हैं सबसे पहले कि इनका कॉमन नोमेनक्लेचर क्या है। ठीक है, कॉमन नेमिंग। ओके, तो कॉमन नेमिंग में क्या होता है कि सीधा सीधा सा ऐसे समझो कि इसमें भी वही, एक तो रूट नेम एंड सफिक्स। ठीक है, तो जो सफिक्स होता है, ठीक है, हम कहें कि पूर्व लग्न हिंदी में, वो हम क्या करते हैं, जो एल्काइल ग्रुप्स के नेम होते हैं वो हम लिखते हैं और रूट नेम में हम अमाइंस लिखते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे मैं RNH2। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ये 1, 2 एंड 3 डिग्री होती है, तो उस बेस्ड पे इनका नोमेनक्लेचर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक लेते हैं, मान लो, तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले हम सफिक्स में किसका लेंगे, R। तो ये R क्या, हम उसको एल्काइल बोलते हैं, तो ये लो एल्काइल अमाइन।
ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये रहा CH3। ओके, हम इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो हम इसको बोल देंगे मिथाइल अमाइंस। ठीक है, वैसे का वैसे मान लो ये, इसको हम बोल देंगे इथाइल अमाइन। ओके, अब 2 डिग्री 3 डिग्री हो तो क्या करेंगे, तो देखो उसको हम कैसे करेंगे, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री में क्या है, सीधा सा देखो CH3 NH2, क्या बोलेंगे इसको भाई, मिथाइल अमाइन। 3 डिग्री में हम क्या करेंगे, देखो सॉरी 2 डिग्री में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सा देखो, मान लो ये मेरा NH, ये CH3 एंड ये CH3, तो हम इसको बोल देंगे, देखो यहाँ पे इसे कितने ग्रुप जुड़े, 2, दोनों सेम है, तो हम यहाँ लगा देंगे डाई मिथाइल अमाइंस। बट अगर मान लो दोनों अलग अलग हो तो क्या करेंगे, तो देखो NH C2H5 एंड CH3। तो अब हम इनमें देखेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेटिकली कौन फर्स्ट है, M मिथाइल का एंड E इथाइल का, E पहले आ रहा है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे इथाइल मिथाइल अमीन। ओके, यानी सीधा सा भाई इथाइल ई फर्स्ट आता है M से। अब 3 डिग्री में हम क्या करेंगे, देखो 3 डिग्री में वैसा ही, मान लो ये लो, सॉरी N ट्राई मिथाइल अमाइंस। ओके, ये लो, सॉरी अमाइन, सेम टू सेम। अगर मान लो यहां पे N C2H5 CH3 एंड CH3, तो हम इसको बोलेंगे इथाइल ट्राइमिथाइल अमाइंस। ओके, अब आप यहां ये मत सोचना कि यहां डी आ रहा, नहीं, यहां ग्रुप मिथाइल है, डाई तो हम इसकी जो नंबरिंग है कि वे कितने आ रहे हैं उस हिसाब से हम कर रहे हैं, कि ये 2 आ रहे हैं तो यहाँ पे हमको डाई 3 आएंगे, तो ट्राई टेट्रा ऐसे। तो ये है आपका कॉमन नोमेनक्लेचर, सीधा सा, कुछ भी नहीं करना है उसमें। लेकिन अगर मान लो अब हम चलेंगे इनकी सीधा सा कि इनकी जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो है इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो चलते हैं, ठीक है, सीधा सा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैंने आपको कॉमन नेमिंग बता दी है, तो हम यहां पे IUPAC भी लिखेंगे और उसका कॉमन नेम भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई IUPAC में उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो देखो अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, अमाइन, तो हमें क्या करना है, रूट नेम में तो हमें यहां भी अमाइंस लिखना है और इसके सफिक्स में हमें एल्केन लिखना है, ठीक है। जैसे CH3 NH2, तो हम कहेंगे मेथेन मेथेन अमाइंस, ये लो। ओके, सीधा सा मेथेन अमाइन। ओके, अब चलो हम, मैंने कहा वैसे इसको पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा मजा आएगा और एक इंटरेस्टिंग होगा। देखो यहां मैं लिख देता हूं IUPAC एंड यहां लिख देता हूं मैं कॉमन, ठीक है। आ जाओ,
ये सबसे पहले चलो 1 डिग्री का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। टाइप, देखो सबसे जो शॉर्ट सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल CH3NH2, ठीक है। क्या है भाई इसका नाम IUPAC में? मेथेन अमाइन। कॉमन में क्या करेंगे? मिथाइल अमाइन। ओके, ठीक है। आयो, अब हम चलते हैं 2 पे, 2 डिग्री पे। देखो 2 डिग्री थोड़ा सा ध्यान रखना, NH, ठीक है। अब 2 डिग्री में क्या है? 2 डिग्री में यहां पे हम यूज करेंगे N। कौन से वर्ड का यूज करेंगे? N वर्ड ऐसे यूज करेंगे। यहां पे देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, N मिथाइल मेथेन अमाइन। ओके, यानी एक को ले लो, जो छोटा है वो क्या हो जाए, वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहेगा, ठीक है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में। और अगर कोई बड़ा ग्रुप है तो हम उसको रूट नेम में यूज करेंगे, ठीक है। और जो छोटे वाला है उसको हम यहाँ नंबरिंग से यूज नहीं करेंगे, जैसे हम IUPAC में नंबरिंग से, हम यहाँ पे नंबरिंग से यूज ना करके हम उसको N से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे N मिथाइल मैथेनामीन, ठीक है। देखो जैसे मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं CH3NH, C2H5। अब इन दोनों में ये वाला ग्रुप बड़ा है तो इसको हम रूट नेम में यूज करेंगे और इसको हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे। देखो N मिथाइल एथेन अमाइन, समझ गया, ठीक है। ये थी 2 डिग्री की सीधी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मान लो मैं एक यहां ग्रुप लिखता हूं, देखो तो क्या ये 2 डिग्री है? क्या ये 2 डिग्री है? नहीं, ये 2 डिग्री अमाइन नहीं है, या मैं कहूं कि ये सेकेंडरी अमाइन नहीं है, क्योंकि यहां पे ये दोनों क्या है, अलग अलग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो देखो, तो ये क्या है, सीधा सीधा सा देखो 1 2 3 4 6, तो हम कहेंगे इसको हेक्सामेथिलीन, हेक्सा, ठीक है, मिथाइली, हेक्सामेथाइल या हेक्सामेथाइलिन, क्योंकि CH2 है, हेक्सामेथाइलिन, ओके, हेक्सामेथाइल डाइएमाइन। ये लो, जबकि अगर मैं इसका, ये इसकी कॉमन नेम है, ओके, अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं, ठीक है ना, इसको हम पहले क्या करते हैं, पहले मैंने इसका आपको कॉमन नेम बताया, तो कॉमन नेम को हम कॉमन नेमिंग की जगह लिखते हैं। देखो हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, सबकी अगर इसका IUPAC नेम ऐसा होगा, देखो सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, यानी 1 6, तो सबसे पहले रूट नेम में कौन आएगा, एल्काइल ग्रुप, तो ये लो हेक्सेन 1 6 डाइएमाइन, ठीक है, सीधा सा। फिर अगर यहाँ पे 2 आते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे जो एल्काइल ग्रुप के IUPAC नेमिंग के जो रूल है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, चलो इनकी कॉमन नेमिंग भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इनकी कॉमन नेमिंग क्या होगी भाई, डाइमिथाइल अमाइन
और इसका हो जाएगा मिथाइल, सॉरी सबसे पहले इथाइल, मिथाइल अमाइंस। ओके, अब हम देखते हैं कि थर्ड एरिया या जो ये होगी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में हम इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो टर्सरी क्या होता है, टर्सरी यानी कि तीनों जो हाइड्रोजन है उनको सब्स्टिट्यूट करके कौन आ गया भाई, कौन आ जाता है, तो एल्काइल ग्रुप आ जाता है। सीधा सा एन, जैसे यहां एन वर्ड यूज किया है, अब यहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो 2 एन यूज करेंगे। देखो एन कोमा एन क्या आ रहा है आपका, मिथाइल, वो एक को हम यूज कर लेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, मेथेन अमाइन। क्योंकि यहां पे ट्राइमिथाइल अमाइन। ओके, अब मान लो ये तो थे कॉमन, अगर वही वापस सेम टू सेम रूल कि अगर कोई बड़ा ग्रुप लगता है सब्स्टिट्यूएंट का, जो कोई बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम रूट नेम में यूज कर लेंगे, जैसे CH3 एंड CH3 एंड C2H5, तो इसका यूज होगा जाएगा एन मिथाइल एथेन अमाइन। ओके, और वैसा का वैसा यहां हो जाएगा डाई मिथाइल, यहां पे आ जाएगा पहले इथाइल डाई मिथाइल अमाइंस। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करेंगे ताकि हम इसके IUPAC नोमेनक्लेचर को कंप्लीटली समझ लें, क्योंकि जो IUPAC नेमिंग ऑफ अमाइंस है वो थोड़ी सी टफ पड़ती है। रीजन क्या है कि यहां पे हम नंबरिंग ना यूज करके एन वर्ड यूज करते हैं। तो याद रखिए, अगर कहीं भी डबल एन आ रहा है इसका मतलब वो आपके एक टर्सरी अमाइन है, और सिंगल एन आ रहा है इसका मतलब वो आपकी कौन सी वाली है, प्राइमरी मिथाइल, प्राइमरी अमाइंस है। लेकिन एक एन और आता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, मैंने यहां पे कैपिटल एन यूज किया है। ठीक है, तो आओ हम बात करते हैं एक और एन की जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सारे कंफ्यूजन यही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं, आपको लगेगा कि हाँ यार वो एन हमें कंफ्यूज कर सकता है। कैसे, देखो ओके, आप देखो एन प्रोपाइल अमाइन, ये लो ये आपका एन, क्योंकि कॉमन नेमिंग पे हम सीधी जो चेन होती है उसके लिए एन यूज करते हैं, इसलिए याद रखें कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग में कंफ्यूजन ना हो आपको। और अगर मैं इसका सीधा सा IUPAC नोमेनक्लेचर करूं तो मैं इसको बोल दूंगा प्रोपेन अमाइन। ओके, अब इसकी कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग में जो एक सबसे बड़ा सेम चीज है, या मैं कहूं कि कॉमन थिंग्स है, वो है कि हम उसके भी जो रूट नेम में अमाइंस यूज करते हैं और इसके भी रूट नेम में अमाइंस यूज करते हैं। इसलिए याद रखें, अगर स्मॉल एन आ रहा है इसका मतलब ये प्राइमरी एमीन्सी है और वो उसका कॉमन नेमिंग यहां पे लिख रखी है। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ और नेम्स पे। देखो NH ये लो, आप देखो मैंने क्या कहा, ये एक चेन है और सेकंड पे आता हम उसको आइसो बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे आइसो प्रोपाइल अमाइन। सबके अगर मैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करूं तो ये देखो 1 2, यानी ये कितने पर है भाई, 2 पे है ना, तो हम इसको बोल देंगे
टू प्रोपाइन टू अमाइन। ओके, यानी ये जो टू इस बात को शो करेगा कि जो प्रोपाइल की जो चेन है उसकी सेकेंड पोजीशन पे अमाइन लगा हुआ है। हम ये वाली लॉन्ग चेन लेंगे क्योंकि IUPAC का रूल्स यही कहता है कि आपको लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है। तो लॉन्ग चेन का जब हम सिलेक्शन करेंगे तो ये सेकेंड पोजीशन पे आएगा। ओके, और ये वाली चीज भी आपके यही कहलाएगी। देखो HCNH। ओके, ये भी आपके क्या कहलाएगा, प्रोपेन टू अमाइन। तो इसीलिए IUPAC नोमेनक्लेचर में आप थोड़ा सा और कॉमन नेमिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना। इस एन का आप जरूर ध्यान रखना कि अगर वहां पे स्मॉल एन आ रहा है, ठीक है, और अगर कैपिटल आ रहा है तो सीधा सीधा सा कि वो IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर रहा है। स्मॉल आ रहा है इसका मतलब वो कॉमन नेमिंग में सीधी जो चेन है उसके लिए वो एन यूज कर रहा है। अब देखो, ये हमने इसके IUPAC और कॉमन नेमिंग की हमने यहां बात कर ली है। अब हम चलते हैं इसके एरोमेटिक्स पे कि उनकी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। आ जाओ, वो भी सीधा सही है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वो इससे सीधा है क्योंकि देखो, वो इससे क्यों सीधा है। अब जो एरोमेटिक्स होते हैं उनमें जो पहला मेंबर आता है वो आता है ये। अब इसको बोला जाता है एनिलीन, ठीक है। अब एनिलीन कॉमन नेमिंग में भी इसको एलिनीन ही बोला जाएगा और IUPAC में भी इसको एलिनीन ही बोला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग कर लें तो इस रिंग को हम बेंजीन बोलते हैं। तो ये लो आपका बेंजीन अमाइन। ओके, लेकिन एनिलीन नाम ही ज्यादा चलता है। लेकिन मान लो अब अगर ये हो तो अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग पे तो हम इसको बेंजील अमाइंस बोलेंगे। लेकिन IUPAC में ऐसा हम नहीं बोलेंगे। IUPAC में देखो ये क्या है, फिनाइल ग्रुप, और ये क्या है, मेथेन। तो हम इसको बोल देंगे, हम ऐसा मानेंगे कि ये इसके जो हमारा मिथाइल ग्रुप है उस पे फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है। तो पहले फिनाइल, फिर ये आपका मेथेन अमीन, ठीक है। ये बात आप याद रखें, ठीक है। यही है इसकी नोमेनक्लेचर, ठीक है, सीधा सीधा सा। बाकी जो IUPAC के जो रूल लगते हैं वो लग जाएंगे और यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है नोमेनक्लेचर। अब कल के लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन अमीन्स। ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम बहुत ही अच्छे अच्छे से वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो। लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।